देश मेरी लाडो। मिनट में इस कस्बे को छोड़ना है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पापा? सिया, इस वक्त कोई सवाल नहीं, भगवान के लिए कोई बहस नहीं। जो कुछ यहां पर हुआ है उसके बाद हमें यहां पर रहना चाहिए। अरे वो तो ये सही सलामत लौट आई। अगर ऊंच नीच हो गई होती तो उसकी लाश यहां पड़ी होती और मैं अपना सर पीट रहा होता। देखो बेटा, मैं बहुत टूट चुका हूं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जो कुछ भी कस्बे में हुआ है उसके बाद मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता कस्बे वालों को। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों सही सलामत घर वापस लौट कर आई हो, लेकिन बेटा, मैं कस्बे वालों का मुंह तो नहीं बंद कर सकता ना। हर नजर मुझ पर उठती हुई नजर आएगी, हर हंसी मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने अपनी एप्लीकेशन तैयार कर ली है। मैं स्टेट के एमओ साहब से कह दूंगा कि मैं मेंटली फिट नहीं हूं, मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता। अब 10 मिनट में तुम लोग अपनी तैयारी करो और हमें यहां से निकलना होगा। चलो बेटा। पर पापा, आपकी बेटियों ने ऐसा क्या किया कि आपको उन्हें दुनिया से नजरें छुपाकर भागने के लिए कहना पड़ रहा है? दुनिया से नजरें चुराकर तो उन लोगों को भागना चाहिए जिन्होंने कोई अपराध किया, कानून तोड़ा हो। फिर हम क्यों भागे पापा? यहाँ के हालात, यहाँ के हादसों से डरकर? आप ही बताइए पापा, लड़कियों के लिए हालात कहाँ अलग है? ऐसी कौन सी जगह है जो लड़कियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? बड़े बड़े शहरों में दिन दहाड़े लड़कियों का अपहरण हो जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, मासूम लड़कियों के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाता है। आप ही बताइए पापा मुझे, जगह बदलने से पापा हमारे मन का ये डर तो नहीं निकलेगा ना? समस्या से भागना तो समस्या का समाधान नहीं है। सामना करने दीजिए हमें इन सब का, लड़ने दीजिए इस दुनिया से। बेटा, तुमने दुनिया देखी नहीं है अभी, तो बच्चियों के बाप का डर तुम नहीं समझ पाओगी। अरे मुझे रातों को नींद नहीं आती है। तुम्हें तो बेटा एहसास भी नहीं होगा कि मैं रातों को उठ के सिर्फ यह देखने के लिए आता हूं कि कहीं मेरी बच्चियों को कोई उठा के तो नहीं ले गया। रात मुझे तोड़ जाती है बेटा। बिल्कुल टूट चुका हूं बेटा। नहीं पापा, मेरे पापा इतने कमजोर नहीं हो सकते, और ना ही आपकी बेटियां इतनी कमजोर हैं। बिन माँ की बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले वो हिम्मतवान पिता आप ही है ना? अपनी संतान को पालने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। और कोई होता तो ये कहकर दूसरी शादी कर लेता कि बेटियों को माँ की जरूरत पड़ती है। पर आप पापा, आपने तो कभी बेटा बेटी में फर्क ही नहीं किया। सोचने की, पढ़ने की उतनी ही आजादी दी हमें जितनी इस समाज में लड़कों को दी जाती है। इस बुराई से लड़ने की हिम्मत और सीख आप ही ने तो दी है ना पापा? अपनी खुद की एक खुली सोच रखना भी आप ही से सीखा है मैंने। पापा, पिता होने के नाते आपका दर्द, आपका डर समझती हूँ मैं।
इसके बावजूद पापा मुझे लगता है कि हमें एक कस्बा इस तरह छोड़कर भागना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। और अगर हम चले भी गए तो क्या जी पाएंगे? खुद से शीशे में नजर मिला पाएंगे? मैं तो नहीं मिला पाऊंगी। और जहां तक आपको जानती हूं, आप भी नहीं मिला पाएंगे। पापा, मुझे लगता है कि इस अन्याय के खिलाफ हमने जो आवाज उठाई है उसे और बुलंद करना होगा। और पापा, मुझे विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। पापा, सिया बेटा। जी पापा। बेटा मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। निकाल इधर से, संभाल के निकाल। रस संभाल के। ये देख 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 देख, इधर से बचा के। जिंदगी भर गुलामी करेगा तब भी उसका कीमत नहीं चुका पाएगा। देख 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 देख, बचा। ले गया उधर से। यो है क्या भाई? ये अम्मा जी का उपहार है अस्पताल के लिए। कस्बे की भलाई का मामला होता है और खासकर औरतों की भलाई का मामला होता है। अम्मा जी कभी आगे पीछे नहीं देखती, ताबड़तोड़ उठा के ले आई। अरे अरे संभाल के ला। क्या है ये? ये क्या? अरे डॉक्टर तू है भाई, मैं क्या बताऊं। वैसे अम्मा जी ने तो खबर रखी होगी पहले से ही। शहर से मशीन मंगाई है ये, कल तक नर्स भी आ जाएगी तेरी मदद के लिए। चल भाई, हो गया, आजा चल। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये सोनोग्राफी की मशीन है। एक वक्त था डॉक्टर साहब जब डॉक्टर को भगवान के बराबर माना करे थे, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान की तरह जीवन देवे। पर क्या वक्त आ गया है कि इतना बड़ा महापाप भी डॉक्टरों के हाथों से ही हुआ करे। पर आपका भी क्या कसूर? अम्मा जी के हुक्म के आगे गर्दन झुकाने के अलावा इस कस्बे में कोई कर भी कह सके। वैदेही, वैदेही।
जल्दी से नाश्ता कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। हाँ दीदी, बस मैं तैयार हूँ। क्या हुआ तुझे? यहाँ बैठ। मैं जानती हूँ वैदेही, वो दिल दहलाने वाला हादसा था। तू क्या, मैं भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। पर कब तक हम डर कर घर के अंदर ऐसे छिपकर बैठे रहेंगे? खुद पर विश्वास रखो। तू चाहती है कि तू अपाहिजों की तरह घर पर बैठी रहे? नहीं चाहती ना? तो फिर बिना डरे, बिना डगमगाए तू अकेली कॉलेज जाएगी, वैसे ही जैसे हमेशा जाती है। बिलीव इन योर सेल्फ वैदेही। चल फटाफट नाश्ता कर, मैं अभी आई। ये रख ले। ये क्या है दीदी? पेपर स्प्रे है। कोई कुछ करे तो उसकी आंखों में डाल देना। और अब जल्दी नाश्ता कर ले, मैं तुझे बस स्टॉप छोड़ देती हूँ। वैदेही, मजबूत रहेगी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूँगी। अरे सुनो, सुनो, ये तो तुम लोगों का स्कूल में पढ़ने का टाइम है ना? फिर ये बच्चे यहाँ पढ़ाई छोड़कर खेल क्यों रहे हैं? तुम्हारे टीचर्स नहीं आए? हेड मास्टर जी और मास्टर जी नहीं आए ना, इसीलिए सब खेल रहे हैं। पढ़ाई कौन करेगा? दोनों नहीं आए? उनकी तो बात ही नहीं। उनके मन में आवे तो वे आवे, जब मन में नहीं आवे तो वे नहीं आवे। जब वे आवे तो मारी बैंड बजा जावे, जब वे नहीं आवे तो सब इसी तरह खेल खेल के घर चले जावे। अरे अरे आप देखो ना, चूजा कितना परेशान कर रहा है। वहाँ उसकी माँ परेशान है और ये यहाँ आवारागर्दी करता है। पहले मैं इसे उसकी माँ के पास पहुंचा दूं, नहीं तो रो रो के पागल हो जाएगी बेचारी। कहाँ गया? कहीं इसके गम में अंडे देना ना बंद कर दे। अरे बच्चों आओ तो जरा, देखिए इसे कौन पकड़ पाता है। पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया।
देखो सिया, मैंने आखिर से पकड़ ही लिया। अब इसकी माँ मुझे बहुत दुआएं देंगी। क्या हो गया अम्मा जी? बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हैं आप। सर, कलंकिनी चंदा के बारे में सोच रही थी। 2 बार पीटते रही, दोनों बार छोरी जन्मी। छोरे का तो बीज ही को ना उसकी कोख में। अरे दाग लगा दिया मारी हवेली पर। के उजली शान है इस हवेली की, यूं दाग लगा देगी के? इस बार छोरी नहीं उड़ूंगी। अड़े गलत तो आपने कभी बोलिया नहीं है अम्मा जी, लेकिन आप करोगी के? ले पानी पी लो। पानी यहाँ नहीं आना चाहिए था संतोष। अरे 5 दिन से तू खाना नहीं खाई है। चाची, अंदर मेरा बहुत जी घबरा रहा है, मैं ही बैठूंगी आपके पास। ठीक है। ये बात से चंदा क्यों हुआ? माँ, हाँ वो रसवंती के छोर। ताई 2 मिनट आप लोग बाहर जाओ। तू चल, तू आ मेरे साथ। तू बैठ यारे, बैठ। अब बता क्या हुआ? माँ, रसवंती के छोरे को ला दो ना। बस 2 मिनट खातर। जान सूखे जा रही है मेरी। उसको देखूंगी ना तो कालजे में ठंडक आ जाएगी। छाती से लगा के दूध पिला दूंगी। बस 2 मिनट खातिर दे दो ना, दे दो ना। धीरे बोल चंदा, धीरे बोल। और जरा संभाल अपने आप को। हाँ, अब नौकरानी के छोरे को रोज रोज तो हेली में ना ला सके ना। तो जानती है कि अगर अम्मा जी को पता चल गया तो क्या अनर्थ हो जाएगा।